नमस्कार, मैं राजीव बंसल हाँसी की आवाज़ से फिर आपसे मुखातिब हूँ कि आज गणतंत्र दिवस की पूर्व बेला पर खड़े हैं हम, और हमारे साथ कुछ कांग्रेस नेता हैं और प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अश्विनी शर्मा, राजेंद्र ठाकुर, भूपेंद्र गंगवा जी व अन्य इनके साथी हैं। मौजू क्या है हमारा आज इनसे बात करने का कि ये ट्रैक्टर लेकर यानी कि दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। क्यों कूच कर रहे हैं कि किसानों की तीनों बिल रद्द करने के लिए ये मांग कर रहे हैं। अश्विनी जी से ही बात करते हैं कि ये जो विधेयक हैं ये आपको गवारा क्यों नहीं है, और किसान ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं, वहाँ समानांतर यानी कि गणतंत्र दिवस की परेड चलेगी। अश्विनी जी, आप प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, आपका दायित्व दिया हुआ है जी। और आज आप कहाँ जा रहे हैं जरा हमें बताएं। पीछे ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है, इस पे तिरंगा भी है जी। ये राष्ट्रीय ध्वज है। देखिए बंसल जी, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि कल पूरा भारतवर्ष जो है अपना एक गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है बड़े हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ। लेकिन इस मौके पर हमारे देश का किसान, हमारे देश का अन्नदाता जो धरती का सीना चीर कर अन्न का उत्पादन करता है हमारे लिए, इस कड़कड़ाती ठिठुरती ठंड में तकरीबन पिछले 2 माह से आज जहां तक मेरे संज्ञान की बात है 61वां दिन इस आंदोलन को हो चुका है। लेकिन भारत में जो शासनरत सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके कान पर जू रेंगने का काम भी अभी तक नहीं कर रही है। मैं आपसे कड़वा प्रश्न पूछ रहा हूँ कि बीजेपी बराबर कहती है कि किसान धरना करें तो ठीक, लेकिन इसके अंदर कांग्रेस इनको हवा दे रही है। 11 दौर की वार्ता यानी कि चली, और कहीं ठहराव भी आया वार्ता में कि 2 साल इसको होल्ड कर दिया जाए इन विधेयकों को। लेकिन कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो इसको फ्लेम दे रही हैं और किसानों के गतिरोध को दूर नहीं करने दे रही हैं। उसमें कांग्रेस मुखर रूप से उभर कर आ रही है। किसान कहते हैं कि हमें कोई राजनीतिक दल को गवारा नहीं है, फिर क्यों? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की। जहां तक कांग्रेस का पक्ष है, कांग्रेस ये जो आंदोलन है ये निश्चित रूप से किसानों का आंदोलन है, और कांग्रेस पार्टी एक विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए उन किसानों के साथ, उस देश के अन्नदाता के साथ मजबूती से उनकी फसल व नस्ल की लड़ाई जो हमारे देश का अन्नदाता आज इस कड़कड़ाती ठिठुरती ठंड में लड़ रहा है, उसके साथ इस निर्णायक व महत्वपूर्ण लड़ाई में कांग्रेस पार्टी भी एक दमदार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हमारे देश के अन्नदाता के साथ खड़ी है। हम किसी प्रकार का अत्याचार हमारे देश के अन्नदाता के साथ नहीं होने देना चाहते। जहां तक सरकार की बात है, सरकार ने पिछले 61 दिनों में तमाम हथकंडे अपनाकर इस आंदोलन को कुचलने का, इस आंदोलन को दबाने का कार्य किया। अनेकों हथकंडे अपनाए गए। कहीं हमारे भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं गुरनाम सिंह चंडूनी, उनके ऊपर आरोप लगाए गए कांग्रेस से मिली भगत के, और अन्य कई प्रकार के भी इस प्रकार के षड्यंत्र इस आंदोलन। कांग्रेस इनको फंडिंग नहीं कर रही है? नहीं, कांग्रेस साथ है, देश के अन्नदाता के साथ। उनके फसल व नस्ल की लड़ाई जो किसान लड़ रहा है, देश का अन्नदाता लड़ रहा है, उसके साथ खड़े हैं। कांग्रेस से जानूंगा कि ये बरवाला के प्रत्याशी भी रहे हैं और मैडम सावित्री के साथ आपने बहुत काम किया और चेयरमैन भी रहे माटी कला बोर्ड के। सीधी बताइए कि गणतंत्र दिवस पर यह ट्रैक्टर परेड के बाद, किसानों की ट्रैक्टर परेड के बाद क्या इसका कोई हल निकलेगा? देखो, मैं सबसे पहले तो गणतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सबको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। अभी 21 दौर की बात हो चुकी है किसानों की, 11 दौर की, तो उसके अंदर कोई हल नहीं निकला। तो आज कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है, पूरी निष्ठा के साथ है, और हिंदुस्तान के अंदर 70% किसान खेती पर निर्भर करते हैं, जो अन्नदाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, भगवान मोदी जी को सद्बुद्धि दे और तुरंत ये तीनों काले कानून निरस्त करे। मेरे साथ हैं राजेंद्र ठाकुर जी। बताइए कि ये गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के बाद कोई किसानों का समाधान हो जाएगा? आपको लगता है कि इतने 61 दिन हो गए हैं किसानों को बैठे वहाँ, और आपकी पार्टी भी बिल्कुल हवा दे रही है, उनको साथ में मिली हुई है, अन्य पार्टियाँ भी, राजनीतिक पॉलिटिसाइज तो नहीं कर दिया गया है इसको? मैं स्वतंत्रता दिवस पर सभी को
बधाई देता हूँ। उसके साथ जो आपने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का इसमें क्या, इसमें तो देश की सभी पार्टियां, सभी दुकानदार, सभी मजदूर, किसान योगदान कर रहे हैं। अगर ये कानून लागू हो गया तो किसान और मजदूर के अलावा ये छोटे दुकानदार भी खत्म हो जाएंगे। किसी वक्त में जब देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 250 साल पहले, वो व्यापार करने आई थी और व्यापार करके इस देश पे शासन किया उन लोगों ने। धन्यवाद साहब, मैं तो इतना बस उन्होंने शासन किया और आज वो ही अडानी और अंबानी की कंपनी आ रही है और वो कंपनी इस देश पर शासन करेगी और किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, व्यापारी सबका नाश कर देगी। सारा उन चंद घरानों का ये व्यापार हो जाएगा। इससे बचने के लिए महंगाई इतनी हो जाएगी, आटा 100 रुपए किलो मिलेगा, सब्जी देखने को नहीं मिलेगी। अगर ये तीनों कानून इन्होंने लागू रखे, अगर सस्पेंड खत्म नहीं किए, तो मेरा निवेदन है मोदी जी से और गरीब जनता को, किसानी को देखते हुए, व्यापार को देखते हुए ये तीनों कानून खत्म करने चाहिए। कितने ट्रैक्टर का जत्था आज आप दिल्ली की तरफ रवाना कर रहे हैं? आप खुद लेके जा रहे हैं ट्रैक्टर? हाँ, मैं खुद, हम चला के खुद लेके आए हैं। हमारे तकरीबन जो है 20-22 ट्रैक्टर हम जो हमारे युवा साथी थे हम लेके चले हैं। कांग्रेस 70 साल राज कर चुकी है। हाँ जी, निश्चित तौर पर हमने राज नहीं किया, हमने 70 साल तक इस देश की जनता की सेवा करने का कार्य किया है। और मैं ये बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज देश जिस मुकाम पर है, विश्व के मानचित्र पर जिस मजबूत स्थिति में आज भारतवर्ष अंकित है, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की देन है और उसका श्रेय कांग्रेस के नेताओं को जाता है। मोदी सरकार ने पिछले 6 वर्ष में विकास की जगह सिर्फ इस देश को विनाश के। धन्यवाद साहब। ये थे कांग्रेस के पूरे प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी शर्मा जी, भूपेंद्र गंगवा जी, राजेंद्र ठाकुर जी और इनके साथ रामनिवास पंचाल जी हमारे हाथी से हैं। तो ये दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। हम तो यही कहते हैं कि कैसे न कैसे किसानों का गतिरोध दूर हो और ये राष्ट्र पर्व है, हमारा नेशनल फेस्टिवल है 26 जनवरी, जिसे हम बनाते हैं गणतंत्र दिवस। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। हमारी शुभकामनाएं हैं किसानों को भी और मौजूदा पार्टी को भी, कैसे न कैसे आने वाले समय में गतिरोध दूर हो। नमस्कार दोस्तों, देखते रहिए खांसी की आवाज़।